नमस्कार, मेरे साथ आज बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान शैलेश पांडे जी। मोदी जी की देश में तीसरी बार सरकार बनी, मोदी 3। देश आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद यदि किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार जनता ने स्वीकारा है तो नरेंद्र भाई मोदी है। क्या कहना चाहते हैं शैलेश भाई, ये कैसे करिश्मा हुआ? भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन राजग को ये तीसरी बार जो ये मैंडेट मिला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम तो मैं देश की जनता जनार्दन को मेरे हृदय की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। देश की 140 करोड़ जनता का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस की हुई। देश के अंदर पहली ऐसी सरकार है जो लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना रही है। नरेंद्र मोदी जी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, जो कि लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन रहे हैं और अपनी सरकार, एनडीए की सरकार को फिर से स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए मैं देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। और आपने बोला कि कैसे हो गया ये चमत्कार। ये चमत्कार नहीं है, ये सेवा का फल है। ये देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सेवक के रूप में किए गए विकास कार्यों की परिणति है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र का फलीभूत होना है। भारत माता को 2047 तक विकसित भारत बनाना, विश्व गुरु बनाना, ये मोदी की गारंटी, मोदी का संकल्प की ये जीत है। आज देश के अंदर 4 करोड़ से ज़्यादा गरीबों के सर पर छत देना, 11 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को शौचालय प्रदान करना, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज देना, 25 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को जो गरीबी रेखा के नीचे है उनको गरीबी रेखा के ऊपर लाना, ये ऐतिहासिक काम। चाहे हम विकास के क्षेत्र में काम को गिनाएं या हम विरासत के क्षेत्र में प्रभु श्री रामचंद्र मंदिर के 500 वर्षों के बाद निर्माण की बात करें, चाहे बाबा कैलाश, बाबा विश्वनाथ, बाबा उज्जैन में महाकाल के मंदिर के नूतनीकरण का निर्माण का कार्य हो, भगवान श्री रामचंद्र जी का राम सर्किट का विषय हो, भगवान बुद्ध जी के बुद्ध सर्किट का विषय हो, सूफी सर्किट का विषय हो, जैन सर्किट का विषय हो, धर्म, अध्यात्म और विरासत। आज विरासत और विकास दोनों को एक साथ लेकर चलने के कारण शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, दलित समाज, ओबीसी समाज, वंचित समाज, दुखियारा समाज, पीड़ित समाज, गरीब, मध्यम वर्गीय, अति मध्यम वर्गीय लोगों का विकास करना, उनको न्याय देने के कारण मोदी जी एक बार फिर से देश के प्रधान सेवक हुए हैं। और मुझे पूरा आशा ही नहीं, संपूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश, भारत विश्वगुरु बनने जाएगा।